हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सुप्रिया और स्वागत है आप लोगों का क्लास 12th केमिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट आपका आता है वेपर प्रेशर, है ना। वेपर प्रेशर के ही आधारित हम राउल्ट लॉ को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो वेपर प्रेशर जो होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी सिस्टम होता है ना, जैसे हमारे पास कोई सिस्टम होता है तो सिस्टम में जैसे कि हमारे पास लिक्विड या जो भी सॉल्यूशन है, हमारे पास जो भी सॉल्यूशन सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है और क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, ये दो चीज है हमारे पास, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, तो दोनों मिला के क्या बन गया है, हमारे पास सॉल्यूशन बन गया है। तो ये सॉल्यूशन में से यदि कोई निकल रहा है कि हमारे पास वाष्प निकल रहा है, प्रेशर वेपर निकल रहा है, ठीक है, तो वेपर निकल रहा है तो इसमें से कुछ जो होगी दबाव होगी, कुछ जो होगा दबाव बनेगा हमारे पास। तो आप बोलेंगे कि भाई दबाव कैसे बन रहा है, सारे वाष्प तो उड़ गए। तो लेकिन ये कैसे हो रहे हैं, क्लोज सिस्टम में हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, क्लोज सिस्टम में हो रहा है। तो क्लोज सिस्टम में होगा तो ये दबाव तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो दबाव बनने का एक कारण होता है। तो भाई वो कारण क्या होता है, पहले ये समझ जाओ। तो पहले हम आपका सामान्य इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्वेंट होता है ये जो हमारा लिक्विड हम ले सकते हैं, जो कि वोलेटाइल। हम इसमें केवल वोलेटाइल ही यूज करेंगे ताकि हम वेपर को समझ सके, है ना, वेपर प्रेशर को समझ सके। सॉल्यूट हमारा होगा सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम इसमें कंडीशन में दो ही, वेपर प्रेशर में हम दो ही कंडीशन पढ़ेंगे। पहला हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो दोनों की कैसे रहेगा, दोनों ही हमारा वोलेटाइल रहेगा। ठीक है, और दूसरा हमारा रहेगा लिक्विड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें से आप सॉलिड जो होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा और लिक्विड जो होगा हमारा वोलाटाइल होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हम दोनों के चीजों को हम डिस्कस करेंगे राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए अभी हम डेफिनेशन को ही समझते हैं। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन फॉर्मली क्या बोलता है ना। तो द प्रेशर exerted by a vapor in equilibrium with its condensed phase इन क्लोज सिस्टम, है ना। तो हमने बताया कि क्लोज सिस्टम से क्या निकल रहा है, वेपर निकल रहा है सॉल्यूशन में से। तो निकल रहा है सॉल्यूशन में से वेपर, तो इक्विलिब्रियम कब हो रहा है मैडम, इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, और ये कंडेंस फेज क्या है, इसी में से तो हम बता रहे हैं कि वेपर प्रेशर हो रहा है। तो दो कंडीशन इसमें लागू होता है। ठीक है, इस दोनों चीजों को हमने समझना है। तो क्या करेंगे, जैसे कि हमारा क्लोज सिस्टम है, ये हमारा क्लोज है सिस्टम। ठीक है, इसमें से हमने क्या ले लिया कि यहाँ पे सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, और सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो गए और सॉल्यूशन के कुछ वेपर्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो वेपर हो रहे हैं, वेपर की कुछ बूंदे, है ना, वाष्प इसमें से ऐसे निकल जाएगी और यहाँ पे देखो ना थोड़े से भाप जम जाते हैं। ठीक है, आप गर्म पानी करेंगे तो क्या होगा, इसमें से भाप निकलेगी। और यदि आप ढक्कन ढक दिए हैं तो इसमें से ढक्कन में भी आपको वाटर की बूंदे दिखाई देंगी ना। तो वो की वाष्प में चेंज हो जा रहा है। वाष्प जो हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। इसी फेज को हम बोलते हैं कंडेंस फेज। इसी फेज को हम क्या बोलेंगे, कंडेंस फेज बोलेंगे। ठीक है, कंडेंस्ड फेज बोलेंगे। ठीक है, कंडेंस फेज बोलेंगे। तो ये जो कंडेंस फेज होता है, इसमें एक तो ये हो गया, और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किस किस चीज की इक्विलिब्रियम, भाई वेपर इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो वेपर, जब वेपर बन रहा है, ये वेपर बन रहा है, जो लिक्विड हो रहा है वो किस में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसमें से कुछ जो वेपर हो रहे हैं वो लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, कुछ जो हो रहे हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। तो रेट ऑफ वेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, एंड रेट ऑफ कंडेंस्ड, कंडेंसेशन बोल सकते हो, है ना, कंडेंसेशन। तो इनका जो प्रोसेस हो रहा है, दोनों कैसे हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, मतलब लिक्विड से वेपर बनने का रेट जो समय है, और लिक्विड से वेपर से लिक्विड बनने का जो रेट है, जो समय है, वो दोनों कैसे हो रहा है, इक्वल है। दोनों कैसा है, इक्वल है। और जब दोनों इक्वल हो जाती है तब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन में वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे,
वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब देखो इसमें से कुछ जो होते हैं कंडीशन फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, तो उसको हम आगे स्लाइड में देखते हैं, जब तक इसको नोट कर लो, ठीक है। तो देखो सब इसमें हम पढ़ेंगे अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर जो है, कौन कौन से पॉइंट है जो वेपर प्रेशर को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, और क्यों बढ़ते हैं और क्यों घटते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन की सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का नेचर जैसे कि इसके ऊपर हम बात करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर बात करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है कि हमारे पास कोई सिस्टम है, सिस्टम क्लोज है, ठीक है। क्लोज सिस्टम में ही क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो ये बात हुई है कि यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है, ये इसमें क्या है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है और क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। दो चीजें हैं। अब देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो हमारे पास प्रेजेंट है, उसमें क्या हो रहा है कि कुछ जो क्या है आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है, हाँ। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, क्या होगा, एक तरह के इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल जो होंगे एक दूसरे से कैसे होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्शन भी होगा, कहीं कहीं पे स्ट्रांग होगा, कहीं वीक होगा। तो यदि आपका स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, यदि इस सिस्टम में स्ट्रांग मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रांग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, मतलब यहाँ पे आपकी मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, बहुत टाइटली टाइटली कैसे ज्वाइंट है, टाइटली टाइटली यदि ये ज्वाइंट है तो आपका वेपर प्रेशर कैसे होगा, यहाँ पे यदि ज्वाइंट है तो ये तो लूज नहीं हो सकेंगे ना, वीक टूट नहीं पाएंगे, और टूट नहीं होंगे तो वेपराइज नहीं होंगे। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, कम होगा, वेपर प्रेशर कैसे होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जस्ट उल्टा यदि हम बात करें, जस्ट अपोजिट इससे बात करें, तो यहाँ पे कैसा है, जैसे हमारे पास क्लोज सिस्टम है, यहीं पर आपका यदि आपका ये मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स में यदि आपका अट्रैक्शन फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है आपका वीक है, कैसा है आपका, वीक है ना। तो वीक है तो क्या है, वीक है तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो जल्दी जल्दी कैसे हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, जल्दी जल्दी वेपर निकलेगा, तो वेपर प्रेशर कैसे होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर कैसे होगा, इंक्रीज होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, प्रेशर होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यदि आपका ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वेपर प्रेशर कैसे होगा, कम होगा। यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यदि आपका क्या है, कम है, वीक है, तो आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया है, ठीक है। अब आता है टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर के ऊपर बात करते हैं, तो यदि हम देखो कि क्या होता है कि ये आपका सिस्टम है, सिस्टम में क्या होगा, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूशन के, ठीक है। अभी देखो यदि हम इसको क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, इस तरीके से टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो टूटेगा, है ना, टूटेगा, उसके कारण क्या होगा, ये वेपोराइज होते जाएंगे, जल्दी जल्दी वेपोराइज हो जाएंगे, और प्रेशर जो होगा वो कैसे होगा, बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर कैसे होगा, बढ़ जाएगा। तो ये इसको आप सिंपली लिख सकते हो, टेम्परेचर टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, है ना। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था पॉइंट आज का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे राउल्ट लॉ। तो ये आज का सेशन यहीं तक। आज का सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब टेक केयर एंड बाय बाय।